नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों, 10वीं क्लास का हम सबक पढ़ रहे हैं। सजाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो यहाँ से आज हमने पढ़ना है, फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। बात ये हो रही है कि सजाद हैदर यल्दरम चांदनी, दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक फ़कीर सदा लगा रहा है और वो शिकायत कर रहा है कि उसका कोई दोस्त नहीं, वो अकेला है और गरीबुल वतन है। तो वो ये तकरीर करता और लोगों से खैरात लेता हुआ वहाँ से गुज़र गया। लेकिन मुसन्निफ़ कहता है कि मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए उस फ़कीर की तकरीर सुनकर। अब मुसन्निफ़ कहता है कि मैंने मवाज़ना करना शुरू कर दिया उस फ़कीर का अपने आप से कि हम दोनों में कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं, कौन सी बातें हैं जिनमें मैं फ़कीर से भला हूँ, अच्छा हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर फ़कीर मुझसे बेहतर है। तो अब वो कैसे मुवाज़ना करते हैं, ये अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है। देखिएगा, मुझे ताज्जुब हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने उसको अपने आप से अच्छा पाया कि बहुत सी बातें थी जिनकी वजह से मैं ख़ुद को उस भिखारी से, उस फ़कीर से अच्छा समझता हूँ। मसलन ये सही है, मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। तो मुफ्तखोरी बहुत बड़ी लानत है। जो मुफ्तखोर होता है, जो लोगों के आगे सवाल दराज करता है, उस पर अल्लाह की रहमत भी नहीं रहती, क्योंकि जो काम इंसान खुद कर सकता है उसके लिए दूसरों से मदद मांगना यह नादानी है। और किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करने वाला दरअसल सबसे पहले अपनी इज़्ज़त नफ्स खो देता है, और इज़्ज़त नफ्स इंसान की असल चमक दमक है। तो जो खुद कमाई करता है, खुद मेहनत करता है, तो एक अरबी मकूला है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। ये अरबी मकूला है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। तो जो खुद काम करता है, अपने हाथ से खुद मेहनत करके कमाता है। तो दूसरा, मैंने तालीम पाई है वो जाहिल है। और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, क्या वो जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, क्या वो जो इल्म वाले हैं और जो इल्म वाले नहीं हैं वो बराबर हो सकते हैं? तो मुसन्निफ़ इस एतबार से उस भिखारी से ख़ुद को बेहतर समझता है कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, वो अनपढ़ है, जाहिल है, उसने तालीम नहीं पाई। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बेटा, अच्छा लिबास पहनना, खूबसूरत लिबास, अच्छा लिबास, साफ़ सुथरा लिबास पहनना, ये सुन्नत नबवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पे पैबंद लगे होते थे, मगर कपड़ा साफ़ सुथरा होता था। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला जमाल को पसंद करता है, अल्लाह ताला हुस्न को पसंद करता है बेटा। तो बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। मुसन्निफ़ कहता है ये 3 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजहा, उसकी हालत मुझसे कई दर्जा बेहतर है। उसकी सेहत पर मुझे रश करना चाहिए कि वो हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, और मैं दिन रात फ़िक्रमंद रहता हूँ। और बेटा, एक बात याद रखें कि जो कहते हैं भिखारी
کو کبھی خسارے کی فکر نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ بھکاری کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا. تو بھکاری کو خسارہ کیوں ہوگا بیٹا؟ وہ تو مانگتا ہے لوگوں سے، وہ انویسٹ تھوڑی کرتا ہے. تو بھکاری کسی فکر میں نہیں ہوتا، اس کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہوتا جس میں یا کاروبار میں خسارے کا ڈر ہو، خسارے کی فکر ہو، یا عزت نفس کی پرواہ ہو. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. تو وہ اطمینان سے بسر کرتا ہے زندگی. بس شکل بدلتا ہے، بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کی اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی. بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے کہ یہ صحت مند اور اتنا بے فکر کیوں ہے. آخر میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے. کہ جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پر وبال ہے، اس پر مصیبت ہے، دراصل یہ بات اس کے لیے نعمت ہے. وہ حسرت سے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے. میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں. اب یہاں مزاح بھی ہے اور ایک سبق بھی کہ دوست اسے بنانا چاہیے جو عقل مند اور دانش و فراست، فہم و فراست رکھتا ہو، جو اپنے اور اپنے دوستوں کے آرام کا، ان کے کام کا، ان کے سکون کا خیال رکھتا ہو. ورنہ بیوقوف کی دوستی سے عقل مند دشمن بہتر ہے. یہ حضرت مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیوقوف یا نادان لکھ لیں، نادان کی دوستی سے عقل مند کی دشمنی بہتر ہے. کہ نادان دوست سے بہتر ہے کہ کوئی عقل مند دوست بنا لیا جائے. اس کا کوئی دوست نہیں. اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے. میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا کہ ایسا خوش قسمت آدمی ہے کہتا میرا کوئی دوست نہیں ہے، خوش نصیب شخص. یہی تو مجھ سے بڑھ گیا. لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ کیا واقعی اس کا کوئی دوست نہیں؟ اگر اس کا کوئی دوست نہیں ہے پھر تو وہ بہت خوش بخت ہے کہ اس کو کوئی تنگ کرنے والا، ستانے والا، بے آرام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ اس بات کی وضاحت اگلے اقتباس میں کر رہا ہے، لیکن یہ اقتباس انشاءاللہ ہم کل اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ابھی تک یہاں یہی لیکچر ہوگا، تو اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گا. جب تک یہ اجازت چاہتا ہوں.